लास्ट लाइन नहीं लड़ेंगे यार। आप लास्ट नहीं लाइन बात नेता तो हम है ही है। ये नहीं नहीं मैंने पॉलिटिक्स में आएंगे तभी नेता बनेंगे, हम ऐसे ही नेता है। ऐसे ही नेता है। इतनी भीड़ है, इतनी सारी। ये मेरी मिनी पार्लियामेंट है। देखिए हम जैसे लोग हैं समाज सेविका करने के लिए और मुर्दाबाद करने के लिए, सड़कों पे डंडे खाने के लिए, पुलिस के लट खाने के लिए थोड़ी ना एमपी एमएलए भी तो हम ही बनेंगे। सहमति है आपकी? यही तो मैं बोल रहा हूं। बचाएंगे, बेटियों के लिए लड़ेंगे, लट खाएंगे, डंडे झेलेंगे और पुलिस से भी डंडे खाएंगे, तो भाई एमपी एमएलए और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी हम बनेंगे। एक ऐसा व्यक्ति नहीं बनेगा जो 600 लोगों की हत्या हो गई और वो कहता मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, वो क्यों बनेगा? उसका बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। जिस तरह से अगर बात कर लिया जाए, देखिए सहमति समझ में आ रहा है। देखिए दोनों का दर्द है। हम पुरुष हैं, आप तो खुश है ना इस आंसर से? पुरुष की बात एक मैं अकेले, देखिए पुरुष उस महिला से है दीदी, आप समझिए मेरा कहने का मतलब अकेले जितेंद्र ही। देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जब मैं पढ़ती हूँ, जब हमारा देश आजाद हुआ और उसके बाद जो इस देश में जो प्रोग्रेसिव कानून बने हैं ना, हमारा संविधान लिखने से पहले जी बाबा साहब अंबेडकर ने मैटरनिटी लीव की बात करी थी कि एक महिला अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो कैसे काम करेगी, उसको छुट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। एक महिला अगर उसका पति 4 पत्नियां रख रहा है, 3 रख रहा है और किसी एक को छोड़ दिया, ना उसकी केयर कर रहा, ना देखभाल, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, फीमेल के पास पैसे नहीं है, तो हिंदू कोड बिल लाए। तो कितना सारा उन्होंने कर दिया हमारी फीमेल के लिए। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहती हूँ कि मेल पर्सन जो है वो प्रोग्रेसिव नहीं होते। बाबा साहब ने एग्जाम्पल पेश किया, राजा राम मोहन राय, सती प्रथा राजस्थान में चरम पर थी। एक फीमेल खुद उसको इतना ज़्यादा प्रवोक कर दिया जाता है कि तुम्हारी एक पुरुष के बिना तुम्हारा अस्तित्व वजूद नहीं है, तो वो जा कर के या तो अपने पति के अर्थी पर बैठ जा रही है या उसको धक्के मार के बैठाला जा रहा है। एक जीवित लेडी को सिर्फ इसलिए उसका अस्तित्व एक पुरुष से था, वो प्रथा किसने खत्म करवाई? डॉक्टर भैया नहीं, वो प्रथा राजा राम मोहन राय ने खत्म करवाई। और उसमें जो हमारे अंग्रेज यहाँ पर हमारे देश को रूल करके गए, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है कि प्रोग्रेसिव कानून बनाए। वो अलग बात है कि मेरे देश को वो लूट रहे थे, यहाँ पर शासन कर रहे थे, लेकिन यहाँ की जो कुप्रथाएं थी उनके लिए भी बहुत प्रोग्रेसिव कानून बने। तो पुरुष भी बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। पार्लियामेंट में बैठे अगर हम बात करें, हमारा 2005 में लॉ आया है जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। मेल पर्सन ने फीमेल की तो पार्लियामेंट में संख्या भी कम है, तो प्रोग्रेसिव कानून बनाया है ना। आरटीआई कानून हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, ये फीमेल के लिए। इवन की रिसेंटली अभी रिजर्वेशन बिल आया। बिल्कुल। तो देखिए वो बात क्या है कि अब भले ही वो रिजर्वेशन बिल इस पर्पज से लाया गया हो कि फीमेल का जो वोट बैंक है वो इक्वल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिला दिया। आप मेल पर्सन हो गए, आप होगे मुख्यमंत्री, आप होगे सांसद, लेकिन आपके घर की जो स्त्री है वो कुछ नहीं है आपकी नज़रों में, उसका भी इक्वल राइट है, वो भी चुनेगी। तो मतलब जो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी पर्सन चुना जाएगा वो इक्वल भागीदारी उसकी भी है, उसको आप कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं? और अब तो हमारी फीमेल वोकल होने लगी, वो कहने लगी हम किसको वोट करेंगे, वो कहने लगी हम सत्ता में आएंगे। तो भाई उनको बहुत दिनों तक किसी को आप दबा करके नहीं रख सकते। तो पार्लियामेंट में वो बिल पास हो गया। अब सोचिए कि जिस दिन 33% पार्लियामेंट में फीमेल बैठेंगी, उस दिन हमें किसी भाई की जरूरत दे रही है। वहाँ तो इतने सारे पार्टियों से बुलावा आया है, ठुकराते हम परेशान हैं वीना जी को। अभी कितने पार्टियों की मीटिंग हो चुकी है, अभी ये एक्सेप्ट नहीं करिए क्योंकि समाज के लिए खड़ी हुई हैं। अगर समाज का विश्वास टूटा तो समाज नहीं, तो वीना जी नहीं, अरुणिमा नहीं कहूंगी। जब भी किसी फीमेल की बात आती है, वो कुछ सोशल वर्क कर रही है और वो पॉलिटिक्स के तरफ अगर मूव करना चाहती है, तो लोग कहते देखो इनका स्वार्थ ये था, इसीलिए मैं सुनिए। और मेल पर्सन पावर में है तो वो महत्वाकांक्षी नहीं है। अरे मेरा बेटा, आप सुनिए, मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनना चाहता, मेरा बेटा मुख्यमंत्री, सांसद बनना चाहता। बेटा करो आगे। मुझे पता है बेटे के जो पैर जो है पालने में पूत के पैर दिख जाते हैं, बेटियों के पैर नहीं दिखते हैं। बेटियां भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है भाई, तो वो भी प्रूव करेंगी। तो महत्वाकांक्षा अगर होना गलत है तो फिर मेल के लिए भी वो गलत है। जी बिल्कुल। बताती हूँ सीमा जी, एक तरफ कई सारे नेताओं ने बुलाया वीना जी को और मीटिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ
समाज सेवी का लाइन लग गया। नहीं नहीं वीना जी, आपको नहीं जाना है। अरे ये क्यों नहीं क्या है, कोई आपको समझता आपको है? टिकट मिलेगा तो नहीं लड़ेगी क्या? बिल्कुल, मैं यही बोल रही हूँ। नहीं लड़ेगी, आप लास्ट लाइन नहीं सुनिए। लड़ेगी यार। आप लास्ट नहीं, लाइन बात सुनिए। सुनिए, आपको टिकट मिलेगा तो नहीं बिल्कुल लड़ेगी बिल्कुल, मैं पूरी बात सुनिए। अगर वीना जी को टिकट मिला और वो जीतेंगी तो आपको नहीं लगता है वो मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगी? वो मुद्दों के लिए ही खड़ी हुई है, मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगी। ये कोई नहीं समझते हैं। हम तो कहते हैं कि नहीं चाहिए उनको। हम सब की इनके लिए मांग है। पूरे महिला विकास मंच लगी हुई है। आपको आना ही पड़ेगा, नेता बनना पड़ेगा। एक क्लियर है ना कि नेता बनेगी आप? हाँ, नेता तो हम है ही है। ये नहीं 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 मैंने पॉलिटिक्स में आएंगे तभी नेता बनेंगे, हम ऐसे ही नेता है। ऐसे ही नेता है। इतनी भीड़ है, इतनी सारी बहनें हैं, तो नेता है ना। आना पड़ेगा। अभी नहीं है। सत्ता जब में तक आना सत्ता पड़ेगा में- तभी लोगों हाँ। की लड़ाई लड़नी। बिल्कुल। में लेना, जेल जाना, यही करना चाहती हो। पूनम दीदी को दिखाओ। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मतलब बात सुनिए। देख लो, ये भी सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल एक मिनट, एक मिनट। एक सेकंड, ये मेरी मिनी पार्लियामेंट है। एक बात बताइए। देखिए, हम जैसे लोग हैं, समाज सेविका है, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें झेलती है। आप भी कितना झेलते हो? बिल्कुल, ठीक सही है? बात, सही मैं बात। हूँ एक आंदोलन जीवी, गर्व से कहती हूँ, क्योंकि आंदोलन जीवियों ने ही देश को आजाद करा बिल्कुल, है। बिल्कुल। जो हमें टैग मिला है प्रधानमंत्री जी द्वारा। अब मतलब हम सिर्फ आंदोलन करने के लिए और मुर्दाबाद करने के लिए, सड़कों पे डंडे खाने के लिए, पुलिस के लट खाने के लिए थोड़ी ना। MP MLA भी तो हम ही बनेंगे। सहमति है आपकी? यही तो मैं बोल रही हूँ, मतलब मुकदमे खाओ, जेल जाओ और आप लट खाओ, पुलिस के फुहारे झेलो। आपने देखा ना बॉर्डर पे क्या हुआ बिल्कुल, था? बिल्कुल तो सही। लोग पता है क्या कहते हैं, अच्छा किसानों के नाम पे आप राजनीति करो, आपको तो MP MLA बनना था। और मैं साफ बोलती हूँ, साफ सभी मंच पे। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा यूनियन का मुझे नहीं पता, जितना राजनीति है ना, राजनीति का सबसे ज्यादा रायता उधर ही फैला हुआ है यूनियन में। और कहते हैं कि नॉन पार्टी पॉलिटिकल है, लेकिन सबसे ज्यादा राजनीति उधर है। मैं साफ बोलती हूँ कि बिल्कुल संगठन का अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये डंडे खा रहा है किसानों के लिए, ये पीड़ित हो रहा है, ये पुलिस से भी मुकदमे लगा रहा है, जेल जा रहा है। और भैया MP MLA और कौन बनेगा? यही तो बनेंगे ना। तो साफ बोलती हूँ। अब क्लियर हो गया। के चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे, हाँ। एक दो। अब क्लियर हो गया। अब तो साफ देखिए, सीमा जी का मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्लियर हो गया है। आप देख लीजिए, क्लियर देखिए। प्रधानमंत्री बनेंगे, हम ही बनेंगे, चेहरे देख लो। सीधी बात है। अगर इस देश में हम लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है तो उसको बचाएंगे, बेटियों के लिए लड़ेंगे, लट खाएंगे, डंडे झेलेंगे और पुलिस से भी डंडे खाएंगे, तो भाई MP MLA और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी हम बनेंगे। ऐसा व्यक्ति नहीं बनेगा जो 600 लोगों की हत्या हो गई और वो कहता है मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। वो क्यों बनेगा? उसका क्या अधिकार है? मैं गर्व से कह सकती हूँ, मेरे परबाबा जी ने इस देश की आजादी की लड़ाई में लड़ाइयाँ लड़ी। आप कहलवाइए उनसे, वो नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है ऐसा रिकॉर्ड। हमारे पास है, हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी, तो हम ही करेंगे आगे भी सत्ता का परिवर्तन भी और सत्ता पर राज भी और इस सेवा को। बागडोर मिलेगा, बागडोर मिलेगा, बागडोर मिलेगा। आपको घबराइए मत, बहुत जल्द बागडोर मिलने वाला है। राइट है, राइट लाइट। चलिए, अब इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है? और अगला प्रधानमंत्री और मंत्री यही होगा चेहरा। अब ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आइए, दिल्ली है भैया, दिल्ली में सबकी बैठक है। धन्यवाद।